सुप्रभातम विद्यार्थी नाम। आज हम संस्कृत पाठ्यपुस्तिका कक्षा 6 से प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है मंगलाचरणम। मंगलाचरणम में हम आज पाठ पढ़ने से पहले, किताब का प्रारंभ करने से पहले ईश्वर को नमस्कार करेंगे, ईश्वर को स्मरण करेंगे। चलिए बच्चों, आज का पाठ आरंभ करते हैं। आज के पाठ के अंतर्गत श्लोक दिए गए हैं। तो प्रथम श्लोक में विद्या की देवी सरस्वती माता को स्मरण करके नमस्कार किया गया है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्या आरंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे सरस्वती माता, हे ज्ञान की देवी सरस्वती, आपको नमस्कार होवे। हे इच्छा रूपिणी, इच्छा रूपी वरदान देने वाली, इच्छाओं को पूर्ण करने वाली माँ सरस्वती, आपको नमस्कार होवे। मैं विद्या आरंभ कर रहा हूँ, अर्थात मैं ज्ञान ग्रहण करना प्रारंभ कर रहा हूँ। मेरे इस ज्ञान ग्रहण के कार्य में आप सफलता प्रदान करें। दूसरा श्लोक है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अर्थात हे परमपिता परमेश्वर, आप ही मेरे माता हैं और आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे भाई बंध हैं और आप ही मेरे सगे संबंधी हैं। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, आप ही मेरा ज्ञान है और आप ही समस्त धन संपदा है। त्वमेव सर्वम मम देव देव, हे देवादिदेव, हे परम देव, इस संसार में विद्यमान सब कुछ आप ही हैं। तीसरा श्लोक पढ़ना आरंभ करते हैं बच्चों। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस श्लोक में सभी के सुखी और निरोगी रहने की कामना करते हुए कवि कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी होवे। सर्वे सन्तु निरामया, सभी रोग रहित होवे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखे। माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, कभी भी कोई भी दुख का अधिकारी ना होवे। अर्थात किसी को भी दुख प्राप्त नहीं हो। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्द है सरस्वती, सरलार्थ है इसका हे शारदे। सरस्वती माता हिंदी अर्थ है इसका हे सरस्वती। नमस्तुभ्यम, तुभ्यम नमः, हिंदी अर्थ है तुम्हें नमस्कार। वरदे, सरलार्थ है वरदायिनी, हे वर देने वाली, हिंदी अर्थ। कामरूपिणी, सरलार्थ है इच्छा रूपिणी, हे इच्छा रूपिणी, हिंदी अर्थ है। विद्या आरंभम, विद्याया आरंभम, और इसका हिंदी अर्थ है बच्चों विद्या का आरंभ। करिष्यामि, विधास्यामि, अर्थात हिंदी अर्थ है करूँगा। सिद्धिर्भवतु, पूर्णता भवतु, अर्थात हिंदी में हम बोलेंगे पूर्णता हो। मे मम, मम का प्रयोग या मे का प्रयोग हिंदी में मेरी या मुझे के लिए किया जाता है। संस्कृत में इसका प्रयोग मेरी या मुझे के शब्द के लिए मम या मे का प्रयोग किया जाता है। सदा, सर्वदा, हिंदी अर्थ है हमेशा। शब्द है बंधु, सरलार्थ है संबंधी, और इसका हिंदी अर्थ भी संबंधी ही है। सखा, इसका सरलार्थ है मित्रम,
हिंदी अर्थ है मित्र। आगे देखिए बच्चों, द्रविणम, इसका हिंदी अर्थ है धन ऐश्वर्यादिकम, अर्थात हिंदी अर्थ है धन संपत्ति। सर्वम, इसका सरल अर्थ है सर्वस्वम, अर्थात हिंदी में है सब कुछ। मम, में, हिंदी अर्थ है मेरा। देव देव, इसका सरल अर्थ है देवानाम देवः, और इसका हिंदी अर्थ है बच्चों हे देवों के देव। सर्वे, सर्वे का सरल अर्थ है सर्वे। सर्वे यहाँ पर समस्त प्राणियों के लिए आया है, संसार के समस्त प्राणी, तो इसका हिंदी अर्थ होगा सभी प्राणी। भवन्तु, इसका सरल अर्थ है संतु, इसका हिंदी अर्थ है हो या होवे। सुखिना, सरल अर्थ है सुखयुक्ता, हिंदी अर्थ है इसका बच्चों सुखी। निरामया, रोग रहिता, इसका हिंदी अर्थ है निरोगी। भद्राणी, कल्याणानी, हिंदी अर्थ है इसका बच्चों कल्याण। पश्यन्तु, अवलोकयन्तु, हिंदी अर्थ है देखे। माँ, इसका सरल अर्थ है न, हिंदी अर्थ है नहीं। कश्चिद, इसका सरल अर्थ है कोअपि, अर्थात कोई। दुख भाग, इसका सरल अर्थ है दुखी, और हिंदी अर्थ है दुख का भागी। दुख भाग, सरल अर्थ है दुखी, और इसका हिंदी अर्थ है बच्चों दुख का भागी होवे, दुखा भागी हो। तो हमने शब्दार्थों का अध्ययन कर लिया है। शब्दार्थों को पढ़ने से हमें पाठ के श्लोकों का अर्थ समझना आसान हो जाता है, इसलिए हमें पाठ के श्लोक को पढ़ने से पूर्व आप लोगों को शब्दार्थों का अध्ययन कर लेना है, जिससे श्लोकों को आप भली भांति प्रकार से समझ सकें। अब मेरे साथ उच्चारण करिए आप संस्कृत शुद्ध पढ़ने के लिए। सरस्वती, नमस्तुभ्यं, कामरूपिणी, विद्यारंभम, सिद्धिर्भवतु त्वमेव, बंधुश्च द्रविणम, निरामया। बच्चों इसमें पीछे जो आपको दो बिंदु दिख रही हैं, इनको संस्कृत भाषा में विसर्ग कहा जाता है। जब हम ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं विसर्ग युक्त शब्दों का, तो उनमें पीछे ह की ध्वनि प्रकट होती है, जैसे निरामया, भद्राणी, कश्चिद, दुख भाग। तो इस प्रकार से आप इनके उच्चारण का अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे आपको संस्कृत को पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। मंजूषातः उचितं पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। आपको जो यहाँ पर मंजूषा अर्थात जो बॉक्स में संस्कृत शब्द दिए गए हैं, उनमें से जो उचित शब्द है उसका आपको रिक्त स्थानों में प्रयोग करना है। जैसे पहला रिक्त स्थान है नमस्तुभ्यम, तो बच्चों इसमें क्या आएगा, किसको नमस्कार किया गया है इस कविता में, सरस्वती। दूसरा है त्वमेव, इसमें क्या आएगा बच्चों, अभी आपने पढ़ा था श्लोक में, हमने क्या पढ़ा था, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव है, तो इसमें क्या आएगा, माता। फिर है ग नंबर का है त्वमेव विद्या, इसमें क्या आएगा बच्चों, यदि आपको श्लोक अच्छे प्रकार से याद होगा तो ही आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें आएगा द्रविणम। सर्वे भवन्तु, इस श्लोक में आपको पता है कि सबके सुखी रहने की कामना की गई है, पता है ना आपको। अगर आपने अच्छे से अध्ययन किया होगा तो आपको इस श्लोक का भावार्थ पता होगा कि इस श्लोक में सबके सुखी रहने की कामना की गई है। तो इसमें क्या आएगा, सर्वे भवन्तु सुखिना। माँ
अब तो एक ही बचा है, बाकी सारे तो हमने भर दिए हैं जो उचित शब्द थे। तो इसमें क्या आएगा? कश्चिद दुख भाग भवेत। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, परस्परम सुमेलियत। तो आप देखिए, जो शब्द आपस में मेल करें, उचित मेल हो जिनका, उनको हमको मिलाना है। जैसे विद्यारंभम, विद्यारंभम का मेल क्या होगा बच्चों? करिष्यामि, अर्थात विद्या का आरंभ करता हूँ। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि। इसका हम किससे मिलान करेंगे? पश्यन्तु। आप बस इन श्लोकों को ध्यान से पढ़ लीजिए जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, और हो सके तो इनको याद कर लीजिए, तो आपको इस पाठ के सारे प्रश्न करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अध्यापक प्रदत्त इस पाठ के योग्यता विस्तार है। इस पाठ के अंतर्गत देखिए प्रिय छात्रों, इस प्रथम पाठ में हम सभी ईश्वर का स्मरण करते हैं। जैसे हम पुस्तक आरंभ करते समय ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, हमें पुस्तक आरंभ करते समय ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, और दिन की शुरुआत में भी हमको ईश्वर को स्मरण करने के लिए करतल दर्शनेन, अर्थात दोनों हथेलियों का एक साथ रगड़ करके दर्शन करना चाहिए। दोनों हथेलियों के दर्शन करने चाहिए, दोनों हाथों को मिलाकर, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। और ये श्लोक बोलना चाहिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का निवास है और हाथ के मध्य भाग में सरस्वती माता निवास करती है। कर मूले तु गोविंद, और हाथ के मूल भाग में पीछे की तरफ जो है गोविंद, अर्थात भगवान विष्णु का निवास है। इसलिए हमको सुबह उठ करके अपनी दोनों हथेलियों का दर्शन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आगे से आप जब भी आप सुबह उठें तो उठ करके अपने दोनों हाथों की हथेलियों के दर्शन करें और इस श्लोक का उच्चारण करें। भूमि अस्माकं माता अस्ति, किंतु वयं प्रतिदिनम् अस्या ऊपरी चलामः, पादाभ्यां स्पर्शं कुर्मः, अतः क्षमा याचनार्थं प्रातः काले एनं श्लोकं वदामः। भूमि हमारी माता है, फिर भी हम रोजाना उसके ऊपर चलते हैं और अपने दोनों पैरों से उसका स्पर्श करते हैं। इसलिए क्षमा स्वरूप हमको प्रातः काले यानी सुबह के समय उठ करके भूमि के लिए, पृथ्वी माता के लिए इस श्लोक का बोलना चाहिए। उनका अनुग्रह मानते हुए हमको उनकी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए इस श्लोक को बोलना चाहिए। समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हे समुद्र में निवास करने वाली माता धरती, जिसके की स्तन पर्वत जिसके स्तन के रूप में शोभायमान है, हे विष्णु पत्नी आपको हमारा नमस्कार होवे और हम अपने पैरों से आपको स्पर्श करते हैं, इसलिए आप हमें क्षमा करें। तो आप इस प्रकार से पृथ्वी माता का जो है आशीर्वाद प्राप्त करें सुबह उठ करके और उनसे क्षमा याचना करें कि हम आपको अपने पैरों से स्पर्श करते हैं, इसलिए आप हमें माता क्षमा करें।
वर्णविलासः। हिंदी भाषायाः वर्णमालां भवन्ते पूर्व कक्षासु पठितवन्ते। जैसा कि हिंदी भाषा की वर्णमाला आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ी हुई है, यथा हिंदी भाषाया वर्णमाला भवति, आपको ज्ञात है, इसलिए आपको ज्ञात है कि हिंदी भाषा की वर्णमाला होती है। संस्कृत भाषाया वर्णमाला अपि प्रायशः तथा ये भवति। संस्कृत भाषा की भी उसी प्रकार से वर्णमाला होती है। बच्चों, जैसे आपने हिंदी की वर्णमाला पढ़ी है वैसे ही संस्कृत की वर्णमाला भी होती है। आइए आपको संस्कृत की वर्णमालाओं से परिचित करवाते हैं। देखिए बच्चों, संस्कृत वर्णमाला, इसमें पहला होता है स्वरा अर्थात स्वर शब्द। अ, आ, ई, उ, री, 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 ए, आई, ओ, औ। अब हम पढ़ेंगे व्यंजनानी अर्थात व्यंजन वर्ण। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, म। बच्चों, ये 5 वर्ग कहलाते हैं। आप इनको सरल रूप में इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। जैसे आपने इन वर्णमालाओं के, 5 वर्णमालाओं के आप आगे के शब्द याद कर लीजिए तो आपको पूरे व्यंजन वर्ण यही याद हो जाएंगे, जितने भी इस पंच वर्णमाला, पंच जो इसमें दिए गए हैं, क, च, ट, त, प, तो आप बस ये याद कर लीजिए क, च, ट, त, प। और इससे आप इन 5 वर्णमालाओं में पांचों वर्णों का आप अभ्यास कर सकेंगे। जैसे क से क, ख, ग, घ, ण, च से च, छ, ज, झ, ण, ट से ट, थ, ड, ढ, ण, त से त, थ, द, ध, न, प से प, फ, ब, भ, म। तो इस प्रकार से आप क, च, ट, त, प ये याद कर लीजिए। तो इनके अंतर्गत क वर्ग में कौन से शब्द आते हैं, च वर्ग में कौन कौन से आएंगे, ट वर्ग में कौन कौन से आएंगे, त वर्ग में कौन कौन से आएंगे, प वर्ग में कौन कौन से आएंगे। आपको अपने आप ही इनका अभ्यास हो जाएगा। इनको जो है स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है, इनको स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि स्पर्श वर्ण कौन कौन से होते हैं तो आप क, च, ट, त, प यही अभ्यास कर लीजिए। तो आप क वर्ग के अंदर आने वाले शब्द, च वर्ग के अंदर आने वाले, ट वर्ग के अंदर आने वाले, ट वर्ग के अंदर आने वाले, प वर्ग के अंदर आने वाले शब्द को बता दीजिए। ठीक है। अब दूसरा आता है य, र, ल, व। इनको संस्कृत भाषा में अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। अंतस्थ वर्ण क्या कहते हैं? तो इनको अंतस्थ वर्ण। तो ये कौन कौन से होते हैं अंतस्थ वर्ण? य, र, ल, व। फिर है ऊष्म वर्ण। तो ऊष्म वर्ण के अंतर्गत श, श, स, ह, तीनों प्रकार के श आएंगे। श, हाँ। आगे देखिए बच्चों, ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण के अंतर्गत ये 4 वर्ण आते हैं, श, श, स, ह। चिन्हानी। अगला पॉइंट क्या है बच्चों? चिन्हानी। बच्चों, आपको जो ये 2 बिंदु दिख रहे हैं इनको संस्कृत भाषा में विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग। कैसे उच्चारण करते हैं इसको? विसर्ग। मतलब ये जो 2 बिंदु जिन शब्दों के पीछे लगते हैं उनको हम उच्चारण करते समय लास्ट में ह की ध्वनि निकलती है। जैसे विसर्ग लिख रहा है तो हम इसको विसर्ग नहीं उच्चारित करेंगे, इसको हम करेंगे विसर्ग। इसी प्रकार से यहाँ पर एक लाइन है और उसके ऊपर बिंदु है तो उसको हम अनुस्वार यह उच्चारित करेंगे। तीसरा, जो नीचे आपको छोटी सी ये लाइन दिखाई दे रही है इस प्रकार से, तो यह हलंत कहलाता है। यह हलंत व्यंजन वर्णों में जिस भी वर्ण के नीचे की तरफ ये हलंत होता है उसका मतलब होता है कि वो वर्ण आधा है। तो संस्कृत भाषा में आधे हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम पढ़ेंगे हलंत। आगे चलते हैं बच्चों। देखिए आपके लिए यहाँ पर कितना सुंदर प्रश्न दिया गया है। अक्षराणि योजयतु चित्तम रचयतु। चित्र बनाना तो सबको पसंद है। तो यहाँ पर देखिए जो वर्णमाला के शब्द दिए गए हैं इनको आपस में आप जब मिलाओगे तो एक सुंदर सा चित्र आपके सामने उभर कर आएगा। इस प्रश्न को आप स्वयं अपनी कॉपी में करेंगे और आप फिर व्हाट्सएप पर मुझे
फोटो भेज दीजिए कि इससे कौन सा चित्र बना है और उस कितना सुंदर चित्र आपने बनाया है। और भी जो इसमें प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न जो कॉपी में करने योग्य है, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये सारे प्रश्न आप कॉपी में करेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजेंगे। और जो याद करने के हैं शब्दार्थ उनको याद करेंगे और श्लोकों को भी कंठस्थ याद करके, और जो भी मैंने आपको बताया है कि सुबह उठकर कौन सा श्लोक बोलना है, धरती माता को से क्षमा याचना करने के लिए कौन सा श्लोक बोलना है, इस पाठ के अंतर्गत आए हुए सारे श्लोकों को आप अच्छे प्रकार से याद कर लें। ठीक है बच्चों, अब हम कल द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे।